Hey guys, this is Raj. Welcome to Speak English Guru. First of all, good morning to all of you. Today we are just covering the sentences which are used in school during the talking with principal. We will cover in this video of these sentences. Okay guys, the first sentence is here. I need to take a leave for tomorrow. I need to take a leave for tomorrow. Means मुझे कल के लिए छुट्टी चाहिए, यानी कल की छुट्टी चाहिए. A teacher is saying to principal, I need a लीव फॉर टुमारो. ओके, कि मुझे कल के लिए छुट्टी चाहिए. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई नीड अ हाफ डे. आई नीड अ हाफ डे लीव प्लीज. मुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए, यानी कि हाफ डे चाहिए. ठीक है, तो हाफ डे चाहिए तो हाफ डे बोलेंगे, और फुल डे चाहिए तो अ लीव बोलेंगे. ठीक है, अ डे लीव. आई नीड अ टेक अ लीव या फिर वन डे लीव, अ डे लीव. ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हैं. जब आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाएंगे तो प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर के इस बात को कहेंगे आप, तो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल सर हैं या मैम हैं, वो आपसे क्या कहेंगे, व्हाट हैपन्स, वाई, क्या हुआ, क्यों छुट्टी चाहते हो आप, वाई डू वांट, क्यों चाहते हो आप छुट्टी. तो आपको फिर उसका रीज़न देना होता है कि आप छुट्टी क्यों चाहते हो. जैसे मान के चलिए आपकी कोई अर्जेंट काम है आपको, तो आप अर्जेंट काम की बोलेंगे. आपके घर में कोई फंक्शन है तो उसकी बोलेंगे. कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हाफ डे ज़्यादातर जो लेते हैं या तो अर्जेंट काम के लिए लेते हैं, या फिर खुद तबीयत वगैरह ख़राब हो उस समय लेते हैं, या फिर अगर लीव लेते हैं तो कोई फंक्शंस वगैरह के लिए लेते हैं, या फिर कहीं आउट ऑफ स्टेशन आपको जाना होता है उस समय, उस कंडीशन में लेते हैं. तो गाइज हम देखते हैं किस तरीके से हम बोल सकते हैं. जैसे कि देखिए, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क सो. आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क सो. मुझे कुछ ज़रूरी काम है इसलिए छुट्टी चाहिए. ठीक है, सो का मतलब इसलिए. आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क यानी कि मुझे कुछ ज़रूरी कार्य है. आप ऐसे करके बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो, आई हैव टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन टुमारो. आई हैव टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन टुमारो. मुझे कल एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, मुझे उसमें जाना है. ठीक है, वो अटेंड करना है. आपके घर में कोई प्रोग्राम है, आपके परिवार में रिश्तेदारी में कहीं भी प्रोग्राम है, वहाँ जाना है आपको. तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव टू अटेंड अ फैमिली प्रोग्राम, मुझे करना है. ठीक है, अच्छा आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे कि आई हैव टू की जगह आई एम टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन टुमारो. ठीक है, नेक्स्ट. आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई हैव टू गो. आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई हैव टू गो. मीन्स इसका ये है कि जब आप हाफ डे छुट्टी ले रहे हैं तो बोल सकते हैं कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है. ठीक है, आई हैव टू गो, मुझे अब जाना पड़ेगा. आप बोल सकते हो आई हैव टू गो कंसल्ट विद डॉक्टर, डॉक्टर के साथ डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा. तो ऐसे करके आप लीव ले सकते हो. कोई अदर एनी रीज़न है तो यू कैन से. नेक्स्ट, जब हम यानी कि आप टीचर हैं और आप अगर प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं, और प्रिंसिपल के पास जा रहे हैं तो आपको कुछ प्रिंसिपल सर से, प्रिंसिपल मैम से किसी रिगार्डिंग बात करनी है. आपको कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो सकता है, कहीं ट्रिप हो सकता है, कहीं टूर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो आप कैसे बोल सकते हैं उनको कि सर या मैम, आई एम टू टॉक विद यू रिगार्डिंग कंपटीशन. आई एम टू टॉक विद यू रिगार्डिंग कंपटीशन. मुझे कंपटीशन के रिगार्डिंग बात करनी है आपसे. ठीक है, आपसे बोल सकते हैं आप. अच्छा, आप एक कंपटीशन की जगह टूर भी लगा सकते हैं, कोई भी टॉपिक भी लगा सकते हैं, कोई भी जो भी एक्टिविटी स्कूल के अंदर हो रही हो, कॉलेज के अंदर हो रही हो. तो कैसे बोलेंगे एक बार बताता हूँ फिर आपको. आई एम टू टॉक विद यू, मुझे तुमसे बात करनी है रिगार्डिंग कंपटीशन के रिगार्डिंग. ठीक है. अच्छा, विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 1 जुलाई, जो कि 1 जुलाई को होने वाला है. आप ऐसे ही बोल सकते हो कि विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 1 जुलाई, जो 1 जुलाई को होने वाला है, उस कंपटीशन के रिगार्डिंग मुझे बात करनी है. तो बोला ठीक है, बात करिए आप. ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं, बैठिए और बस बाकी की बातें स्टार्ट हो जाती है, डिस्कस स्टार्ट हो जाता है. एक तरीका तो ये होता है प्रिंसिपल सर से बात करने का, या प्रिंसिपल मैम से बात करें. पहला कौन सा, पहला लीव हो गया, लीव सिंपली टॉपिक ख़त्म हो जाता है. दूसरा, किसी अगर आपको किसी कंपटीशन वगैरह पे या किसी मुद्दे पे आपको डिस्कस करना है तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इस तरीके से. अब मेन प्रॉब्लम जो आती है, टीचर जो मैक्सिमम टाइम मिलता है टीचर जो मैक्सिमम टाइम मिलता है प्रिंसिपल से, उसका रीज़न रहता है किसी बच्चे की कंप्लेंट को लेकर के. क्योंकि क्लास के अंदर कंप्लेंट करते हैं बच्चे, या शिकायत बच्चों की होती है, या तो बदमाशी करते हैं, या किसी बच्चे ने कंप्लेंट की उसके रिगार्डिंग अगर वो इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल सर तक या प्रिंसिपल मैम तक पहुंचानी होती है तो उस कंडीशन में मिलते हैं. तो कैसे, जैसे कि आप टीचर हैं और आप प्रिंसिपल केबिन में अंदर घुसे और उसके बाद में एंट्री करने के बाद में आपने उनसे बोला
कि आई एम टू कंप्लेन अबाउट अ स्टूडेंट, आई एम टू कंप्लेन अबाउट अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट्स के बारे में कंप्लेन करना चाहती हूँ या फिर एक स्टूडेंट के बारे में कंप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब बोले ठीक है आइए सिट, प्लीज़ हैव अ सिट एंड बताइए क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम बोल सकती हैं। उसके बाद जब आप कंप्लेंट स्टार्ट करोगे तो वो कैसे करोगे? जैसे कोई बच्चे का नाम है, बच्चे का नाम हमने लिया सतीश, जो 10th क्लास का बच्चा है, एग्जाम्पल है ये। सतीश ऑफ क्लास 10 इज वन ऑफ सच स्टूडेंट हु रिपीटली मिसबिहेवियर विद अदर स्टूडेंट इन द क्लास। इसका मतलब है एक सतीश नाम 10th क्लास का सतीश नाम का बच्चा है जो लगातार बच्चों के साथ क्लास में मिसबिहेवियर करता है, बदतमीजी करता है, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट करना चाहते हैं आप, तो आप इस तरह से बोलेंगे सतीश ऑफ क्लास 10th इज वन ऑफ सच स्टूडेंट हु रिपीटली मिसबिहेविंग विद अदर स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, आप सतीश के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं तो इस तरह से बोलेंगे आप। अच्छा, अब बात आती है कि बताइए ठीक है क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रिंसिपल मैम ने बोला कि प्रॉब्लम क्या है आपको, मतलब दिक्कत क्या है, मतलब किस तरीके से वो परेशान करता है और क्या क्या करता है। तो आप बोलोगे ही नेवर प्रिपेयर एनी क्लास टेस्ट। वो किसी भी क्लास टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करता, किसी भी क्लास को टेस्ट को देता ही नहीं है वो, ठीक है ना, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देता है कॉपी को। आप इस तरह से कंप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है इसके ही नेवर डू हिज होमवर्क। वो अपना कभी होमवर्क ही नहीं करता है, उसका होमवर्क कभी पूरा ही नहीं रहता और ना ही वो करता है। ऐसी कंप्लेन रहती है तो आप इस तरह से बोलते हो कि ही नेवर डू हिज होमवर्क, वो अपना कभी भी होमवर्क नहीं करता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट है आपका ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड स्टडीज। उसका पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान है ही नहीं, क्लियर। आप इस तरह से बोल सकते हैं ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड स्टडीज। नेक्स्ट, वी नीड टू कॉल हिज पेरेंट्स। हमें उनके पेरेंट्स को कॉल करने की ज़रूरत है। आप टीचर हैं और आप प्रिंसिपल से बोल रहे हैं इस बात को कि हमें उसके पेरेंट्स को कॉल करने की आवश्यकता है, बुलाने की आवश्यकता है। ठीक है, ही इज बुली काइंड ऑफ स्टूडेंट। बुली काइंड ऑफ स्टूडेंट का मतलब है वो एक बदमाश टाइप का स्टूडेंट है। बुली का मतलब होता है बदमाश, ठीक है। बुली बॉय, बदमाश बॉय मतलब बदमाश लड़का। तो ही इज बुली काइंड ऑफ बॉय, वो बदमाश टाइप का लड़का है, ठीक है, बदमाश टाइप का स्टूडेंट है। ही ऑलवेज बुली अदर स्टूडेंट्स। वो हमेशा दूसरे बच्चों को धमकाता रहता है। देखिए यहाँ पर बुली का जो यूज हुआ है वो हुआ है बदमाशी के लिए और यहाँ पर हुआ धमकाने के लिए, ठीक है ना। मीन्स वही है कहने का, लेकिन जब सेंटेंसेस बनते हैं तो चेंज हो जाता है उसका अर्थ। ही ऑलवेज बुली अदर स्टूडेंट, वो दूसरे बच्चों को धमकाता है, उनके साथ में बदमाशी करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही ट्राइज टू डिस्टर्ब होल क्लास वाइल स्टडिंग। He tries to disturb whole class while studying. पढ़ाई के समय वो हमेशा दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। जब पढ़ाई चल रही होती है तो उस समय हमेशा दूसरे स्टूडेंटों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। आप ऐसे बोलेंगे इसको। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जब मैं पढ़ाता हूँ तब वो दूसरे स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करता है, तो उसको कैसे बोलेंगे हम? He tries to disturb whole class while I am teaching. यहाँ पे लगाया while studying और यहाँ लगाया while I am teaching. जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। क्लियर गाइस, नेक्स्ट बढ़े। He misbehaved with me during the lecture. उसने मेरे साथ बदतमीजी की, मिसबिहेव किया मेरे साथ क्लास के दौरान, लेक्चर के दौरान। आपसे कंप्लेन कर रहे हो प्रिंसिपल से, तो उस समय आप कैसे बोलोगे? आपके साथ अगर बदतमीजी की उसने तो ही मिसबिहेव्ड विद मी ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट, ही नेवर लेट अदर स्टूडेंट स्टडी। इसका मतलब है कि वो दूसरे बच्चों को भी पढ़ाई करने नहीं देता है, दूसरे बच्चों को भी पढ़ाई करने नहीं देता है। तो कैसे बोलेंगे आप? ही नेवर लेट अदर स्टूडेंट स्टडी। क्लियर गाइस, नेक्स्ट। अब बात ये आती है कि जैसे कि प्रिंसिपल ने बोला कि आपने उसको वार्न नहीं किया है, उसको आप बाहर नहीं देनी चाहिए थी, आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ से मतलब नाम काट देंगे, जो भी कार्रवाई होती है स्कूल की,
ठीक है, इस तरह से। तो हाँ बोलेंगे सर मैंने बोला था, तो क्या बोला था आपने, बताओ मुझे, क्या मतलब क्या किया था आपने। तो आप बोलेंगे आई वार्न हिम मैनी टाइम फॉर दिस बट ही इज़ नॉट पेइंग हेड एट ऑल। आई वार्न हिम, मैंने उसको वार्न किया, मैनी टाइम्स, बहुत समय, मैंने उसको कई बार उसको वार्न किया है इसके लिए, लेकिन उसकी तो मतलब कान पे जूं तक नहीं रेंगती है ना, बोलते ना जूं तक नहीं सरकती, तो बोला उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी कहे लोग, कई बार वार्न किया है मैंने लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। तो अगर आप इस तरह से कह सकते हैं, कैसे कि आई वार्न हिम मैनी टाइम्स फॉर दिस बट ही इज़ नॉट पेइंग हेड एट ऑल। हेड एट ऑल का मतलब होता है कि जूं रेंगना, ठीक है, जूं रेंगना, जैसे कि बिल्कुल मतलब किसी भी चीज़ आपने कही और आपने उससे ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल उसके जूं तक नहीं रेंगी उस पर, है ना, उसका कोई रिएक्शन नहीं था। नेक्स्ट, सर या मैम, सर हैव यू कॉल्ड मी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक ये है, यहाँ तक तो हो गया बच्चे की। अब बात आती है कभी कभी प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम क्या करती हैं कि पियोन के द्वारा टीचर को बुलवाया जाता है, तो उस समय वो क्लास ले रहे होते हैं, तो ठीक है मैं आता हूँ या आती हूँ, इस तरीके से पियोन को बोल दिया। उसके बाद में फिर जब प्रिंसिपल ऑफिस में एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते समय, एंट्री करने में आई कमिंग सर, बोले सर हैव यू कॉल्ड मी, क्या आपने मुझे बुलाया, या मैम हैव यू कॉल्ड मी, क्या आपने मुझे बुलाया मैम। आई गॉट अ मैसेज बाई पियोन व्हेन आई वॉज इन क्लास, जब मैं क्लास में थी तो पियोन के द्वारा मुझे मैसेज मिला कि सर बुला रहे हैं, कि सर इज कॉलिंग यू, ठीक है ना, ऐसे करके कि सर इज कॉलिंग यू, तो दिस टाइप ऑफ मैसेज आई गॉट इट दैट कि सर इज कॉलिंग मी, दैट्स व्हाई आई केम हियर, ठीक है। अब बात ये आती है कि मुझे मैसेज पियोन के द्वारा मैसेज मिला जब मैं क्लास में थी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू से, सर बताइए क्या कहना चाहते हैं, या फिर मैम बताइए क्या कहना चाहती है, व्हाट डू यू वांट टू से, व्हाट डू यू वांट टू डिस्कस विद मी, आप क्या मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस बी कवर्ड इन दिस वीडियो रिगार्डिंग स्कूल और कन्वर्सेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड टीचर्स। ओके, तो टीचर्स और प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपका टीचर इस तरीके से बातचीत कर सकते हैं आपके साथ, और अगर आप टीचर हैं तो आप प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम के साथ इस तरीके की बातचीत कर सकते हैं। तो ये सेंटेंसेस आपकी हेल्प करेंगे, आई होप, ठीक है, आई होप दिस सेंटेंसेस विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अपने फ्रेंड्स या कलीगों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जितने भी टीचर्स हैं, या प्राइवेट हो या सरकारी टीचर हो, कोई भी गवर्नमेंट टीचर हो, अगर वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं या इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस लर्न करें और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।